जी राम राम सबको। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे डेली ब्लॉगिंग चैलेंज के 5वें दिन मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वो मैं रेगुलरली अपलोड भी कर रहा हूँ, टाइम पे अपलोड कर रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं उसमें कंसिस्टेंट भी होता जा रहा हूँ। एंड अभी मैं वही मेरे पुराने ब्लॉग्स भी देख रहा था, तो मैं वही चेक कर रहा था कि कहाँ पर मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड जो मेरी रेगुलर व्यूअर है, नो डाउट अभी तो इतने व्यूज़ नहीं है, इतनी पब्लिक नहीं है मेरे पास, बट जो है कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ही है जो आप रेगुलरली देख रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग आपको कहाँ भी लग रहा है कि मुझे वहाँ पे चेंज करना चाहिए। तो मैं वही देख रहा था कि मैं अपने वही पुराने ब्लॉग्स देख रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं तो चेंज करना ज़रूरी है। देख रहा था तो मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि एक बार जो एक्चुअल में देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, तो उनसे भी एक बार पूछा जाए, उनकी भी राय ली जाए कि कहाँ कहाँ चेंज की नीड है। तो आप मुझे अपडेट करना, आप मुझे कमेंट में बताओ, या तो जो मुझे पर्सनली जानते हो आप मुझे ओवर द कॉल या तो मैसेज करके बताओ, सो दैट कि मैं वहाँ पे चेंज ला सकूँ एंड मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। जो मेरी क्वालिटी ऑफ वीडियोज़ है वो और इम्प्रूव होते जाए। एंड अभी मैं इतने लॉन्ग वीडियोज़ नो डाउट नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि मैं ट्रैवल ज़्यादा करता था और मेरे पास कंटेंट रहता था, बट मैं इतना शूट नहीं करता था। बट अभी मैं शूट कर रहा हूँ और मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है, बट नो डाउट मैं नेक्स्ट वीक फिर से एक नई जगह पे जा रहा हूँ। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में भी कहा था कि मैं मोस्टली गुजरात प्लान कर रहा हूँ। एंड मेरा ऐसा है कि एक बार मेरा कोई भी ट्रिप निकल गई ना, तो मेरी बैक टू बैक ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। लास्ट 3 से 4 महीनों में मैं कहीं पे भी नहीं गया। एंड मोस्टली मेरी जो ट्रिप्स रहती है वो आपको मैं ब्लॉग्स में दिखाता हूँ, तो वो अनप्लान्ड ही रहती है। मतलब मेरा ऐसे कोई पहले से प्री प्लान नहीं रहता। ये तो मुझे बस स्टार्ट करना है कि वापस मुझे निकलना है घर के बाहर, तो इसीलिए मैं ऑलरेडी प्लान करके, मुझे आकाश भाई से बात हुई है कि हम पहले गुजरात जाएंगे, और नो डाउट एक बार निकल गए ना घर से तो मुझे और भी आइडियाज़ आएंगे, और फिर तो बैक टू बैक ब्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी गुजरात गया था, वहाँ से मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं वहाँ से चला गया सोमनाथ, सोमनाथ से मैं गया द्वारका, द्वारका से नागेश्वर, मैं नागेश्वर से फिर मैं अहमदाबाद 2 दिन रुका था। तो कहीं भी प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ रुकूंगा, कैसे रुकूंगा, क्या खाऊंगा पीऊँगा, कुछ नहीं, पूरा अनप्लान था। बट बहुत सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया, और मैं सोलो था, तो मैं मेरा कहने की सोलो ट्रैवलिंग अभी बिल्कुल बंद ही हो चुका है। लास्ट 1 डेढ़ साल से मैं बिल्कुल अकेला निकला ही नहीं हूँ कहीं पे। तो एक बार मुझे सोलो ट्रैवलिंग भी स्टार्ट करनी है। सो आप मुझे सपोर्ट करते रहो, तो मैं सोलो ट्रैवलिंग के भी आपको ब्लॉग्स दिखाता रहूँगा। एज वेल एज़ आपको ये भी देखना है कि आप कम बजट में कैसे ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो, आप ज़्यादा जगह कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। क्योंकि मैं भी, मेरी कोई ट्रिप कोई ऐसी प्री प्लान नहीं रहती है, तो मैं भी इतना कोई खास बड़ा बजट लेके भी निकलता नहीं। मेरे पास भी एक लिमिटेड बजट रहता है, तो मैं लिमिटेड बजट में कैसे ज़्यादा जगह एक्सप्लोर करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एज वेल एज़ आप चीप होटल्स कैसे ढूंढ सकते हो, आप चीप रेस्टोरेंट्स कैसे ढूंढ सकते हो, लोकल बसेस, लोकल वहाँ के विज़िट आप कैसे, वो लोकल प्लेसेस कैसे आप विज़िट कर सकते हो, वो भी कम बजट में। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप अपडेटेड रहना, आपको वो भी चीज़ें देखने मिलती रहेगी। एज वेल एज़ मैं लास्ट टाइम भी गया था अपना द्वारका, तो द्वारका में अगर आप वहाँ के लोकल हो या तो आपके साथ वहाँ का कोई लोकल रहता है ना, आपका कोई फ्रेंड वगैरह, तो उन्हें आइडिया रहता है, वरना कोई नया लोग देखते हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो वो चीज़ भी हमें देखनी रहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम घूम घूम के सीखते हैं, घूम घूम कर हमें पता चलती है। एज वेल एज मेरे एक और फ्रेंड है पारस भाई, जो कि अभी तो फिलहाल उन्होंने ट्रैवलिंग बंद कर दिया लास्ट 4-5 महीने से, वरना वो रेगुलर ट्रैवलिंग करते थे। लाइक 1 महीना भी ऐसा नहीं रहता उनकी कोई ट्रिप नहीं रहती। वो कहीं ना कहीं कभी सोमनाथ रहते, कभी द्वारका रहते, तो कभी वहाँ पे अपने केदारनाथ रहते थे। तो उनका तो रेगुलर ट्रैवलिंग चालू है, तो उनसे भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली। एज वेल एज मुझे कह रहे थे हॉस्टल्स भी रहती है काफ़ी सारी, तो आप हॉस्टल्स में भी रह सकते हो। एज वेल एज बहुत चीप रेट में आपको पर नाइट का स्टे मिल जाता है वहाँ पे। यस, जितना ज़्यादा आप घूमोगे उतना ज़्यादा पता चलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। एज वेल एज अभी काफ़ी दिनों से मैं कुछ आपको खास नई जगह दिखा नहीं रहा हूँ, तो कल डेफिनेटली मैं कोई नई जगह पे जाऊँगा, कोई अच्छी जगह पे जाऊँगा और आपको नई जगह पे एक्सप्लोर करके आपको कुछ नई चीज़ दिखाता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।